सबसे पहले तो मैं मल्होत्रा जी को, पुरी जी को बधाई दूंगा और इस बात की कि मेरा मानना है कि हेल्थ, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य वो हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है। और हम लोग कितना भी चाहें कि इन चीज़ों से हमें किसी ढंग से भी, और जो जिस ढंग से भी इसमें कर सकता है, इसकी इम्पोर्टेंस देखिए क्या है। यदि आज आप स्टैटिक्स की बात करें और किसी की नहीं अपनी बात करते हैं तो आपको शायद बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। पैदा होने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे भोजन दिया, इसलिए मैं जिंदा रहा। क्योंकि आज भी आप देखें 2021 के, अभी हमने पिछले हफ्ते ही एक स्पीच दी हुई थी, उसके लिए निकाला था, तो 25% बच्चे हैं अपना पहले ही नवजात शिशु जिनको कहते हैं ना, मौत हो जाती है। It's only because of the undernourishment or the malnourishment। भोजन मिला तो मैं जिंदा रहा। और इसके बाद माँ बाप ने मुझे स्कूल भेजा, वो भी हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में, गांव के स्कूल में, जिसमें फट्टा ले जाता अपना है, लेकिन शिक्षित तो हुआ। और उसी बीच में बीमार पड़ा तो माँ बाप ने इलाज करवा दिया। आदमियों का डॉक्टर मिला, आदमियों का नहीं, जानवरों के डॉक्टर से इलाज करवा दिया। आज जीवित हूँ, शिक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, इसलिए अपना काम कर रहा हूँ, परिवार की सेवा कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ और अपने ढंग से राष्ट्र सेवा कर रहा हूँ। आप बताइए इसके अलावा कोई चौथी चीज है किसी के जीवन में? हमारी सरकार और समाज इसकी इतनी अनदेखी कर रहे हैं, उसका आप परिणाम देख लीजिए। मेरा मानना है द हैंड विच गिव्स द गोल्डन एग नोबडी शुड किल, बट हमारी जो सरकार और समाज है इसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार रही है और उसके परिणाम हम देख रहे हैं। हमारे देश में जो है, यदि आप देखें, व्यापारी शुरू हुआ है तो भोजन से ही शुरू हुआ है। और आपने मदर इंडिया बहुत लोगों ने देखी होगी, शायद छोटे बच्चों ने ना देखी। आपने देखा होगा लाला जी क्या इंतजार करते हैं कि बाढ़ आए। आपको याद होगा बाढ़ आए, और लाला जी की नजर कहाँ पे थी? बच्चे की माँ पे थी। बाढ़ आएगी, भुखमरी मरेगी, और बच्चे के, जब बच्चा रोता है, आप उसको देखिए कि ढंग से पिक्चराइज किया गया है, भूखा है, रोता है, तो माँ फिर लाला के पास जाती है और लाला फिर ट्रीट करने की कोशिश करता है। तो ये भोजन की वैल्यू। हमारी सरकारें अब देखिए क्या, यही तीनों चीजें व्यापार के सिद्धांत पे चल रही है सर। और व्यापार का ही सिद्धांत नहीं, 1 2 का 4, 4 2 का 1। जहाँ 1 रुपये कमाना चाहिए वहाँ 4 रुपये कमा रहे हैं, और जहाँ 4 रुपये लगाना चाहिए वहाँ 1 रुपये लगा रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस तरह का ये अपनी सुविधाएं दे रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। ये मेरा मानना है कि मानव सेवा बहुत तरह की सेवाओं से बहुत ज़्यादा अच्छी है।
बहुत लोग बहुत दान दे रहे हैं, किस किस का सुनाया और किस किस का बताया आपने देखा होगा। कई हमारे रिलीजियस जो स्थान है या जो धार्मिक स्थान है हमारे, उनके पास इतना पैसा है कि हमारे देश की भी यदि सरकार या बजट चल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन ये आप जैसे लोगों को समझ आ रही, लेकिन उन लोगों को ये बात समझ नहीं, ये सब सोचने की बात है। और फिजियोथेरेपी की बात करें तो चूंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और ऑर्थोपेडिक सर्जरी का और फिजियोथेरेपी का तो चोली दामन का ही साथ है। यदि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन समझूं और हमारी लाइफ में किसी की वैल्यू है, प्रोफेशनल वैल्यू, तो एक नर्स की है। और उसके बाद वो सर्जरी तक होती है और सर्जरी के बाद यदि किसी का योगदान होता है मरीज को और ज़्यादा अच्छा करने में, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट। तो हम लोग तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं फिजियोथेरेपी। जो मैंने आपको उस समय सरकास्टिक या मजाक के तौर पे कहा था कि लोगों को क्या है, यदि हम ये अब आपसे शायद थोड़ा सा अलग होगा कि हमें आपको उन लोगों को सेवा देनी पड़ रही है, वो उन लोगों की एक्सरसाइज करानी पड़ रही है कि जो कि खुद कर सकते। मेरा मानना है फिजियोथेरेपी का काम होना चाहिए सर्जरी के बाद, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मरीज दर्द में होता है, उसमें अपने हालात नहीं होते, तो उनको असिस्ट करने की जरूरत होती। लेकिन वो लोग जो खुद दूसरों को असिस्ट कर दें, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले रहे हैं। उसका प्रभाव देख रहे हैं कितना पड़ रहा है। प्रभाव इतना पड़ रहा है कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हर जगह एक फिजियोथेरेपी का कॉलेज चल रहा है। शिक्षा का तो बताऊं, आप सब लोगों को पता होगा ट्रेंड कैसे रहा सर। पहले सब लोगों ने सबसे पहले डॉक्टर बनना चाहता था, तो डॉक्टर बनने का क्या, एवरीबडी नीड्स अ डॉक्टर, टैक्स सबको चाहिए। बहुत आसान काम है और ये बहुत अच्छा काम है। इसके ऊपर भी हम आर्टिकल लिखते रहते, पायनियर में गेस्ट कॉलम लिखते रहते। कभी आप देखेंगे तो यूज एंड अब्यूज ऑफ डॉक्टर टाइटल, उस नाम से मैंने लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या था कि पहले डेंटिस्ट बनाए गए, तो सरकारें देखी कैसे करें। वो आमिर खान की फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, जिसमें वो ठेका लेता है, कपड़ा बनाता है, तो कहता है कुछ नहीं यार, कपड़ा आज पूरा नहीं आया तो पहले कॉलर बना। तो वो हमारी सरकारें भी उसी, शायद हो सकता है उसने सरकारों से लाभ लिया। तो पहले इस देश में सबसे पहले डेंटल कॉलेज खोला, हर किसी ने डेंटल कॉलेज खोला और हर लड़का लड़की डेंटिस्ट बन गए। इतने डेंटिस्ट बन गए कि एक दूसरे के दांत देखने का ही उनके पास बहुत लोग पड़ गए। फिर वो बंद हो गया, ये आपने देखा होगा, डेंटल कॉलेज बंद हो गया। फिर इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज खोले एक बार, सब इंजीनियरिंग कॉलेज भी में, फिर एमबीए के कॉलेज खोले। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज और फिजियोथेरेपिस्ट कॉलेज। व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट फिजियोथेरेपी, मैं जिसका मेडिकल उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी की उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो वहाँ एक प्रपोजल आया। प्रपोजल क्या आया है कि अब देहरादून में कोई पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी का स्कूल नहीं खोले। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से बहुत खुल गए हैं, वो भरे नहीं जा रहे। और कुछ लोगों ने फिजियोथेरेपी खोल के फिर वो आप, क्योंकि फिजियोथेरेपी कितने फिजियोथेरेपिस्ट बनाए जाएंगे, लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि अब फिजियोथेरेपिस्ट, कई लोग तो इतने समझदार हो गए कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते ही नहीं है। एक बार सीख लेते यार, हाथी तो मोड़ना सीधा करना है, तो घर में कर दे, बेकार में 100 रुपये ही देना है। अच्छा चलिए चैरिटी में फ्री गए, पेट्रोल के तो पैसे लगते, डीजल का, समय का, तो लोग तो समझदार है क्योंकि शिक्षा का उनको फर्क पड़ा है। तो फिजियोथेरेपी का तो ये हालत था। अब उन्होंने कहा कि अब भाई फिजियोथेरेपी का यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खुलेगी, बिकॉज दैट वी आर द सो मेनी। हुआ क्या कि एक जगह पे कंसंट्रेशन होगा और आपने हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशनल एरिया है उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा कि एक ही जगह पे सब इंस्टीट्यूट पड़ गए। आई हैड बीन जो बहुत से फिजियोथेरेपी के कॉलेज का मैंने इंस्पेक्शन करने भी गए, उनका रिकॉग्निशन भी किया, फिर उनको बढ़ाया भी है और एवेल्यूएशन भी। तो मैं इस सब तरह से बता रहा हूँ जिस कि आप लोगों का जो फिजियोथेरेपी का है, और आप सिर्फ फिजियोथेरेपी ही ना करें, लोगों को इस बात को भी बताएं कि आप यहाँ पे आप सीख लीजिए, जरूर सीखिए, और जो आप कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि ये आप ये भी उनको भगाते भी रहेंगे। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, आप उनको भगाते भी रहेंगे तो भी बहुत लोग आपके पास आएंगे कि मैनी पीपल, द मेजॉरिटी इज अनहेल्दी। मतलब 30% तो डेटा क्या है। देखिए आपको एजुकेशन है, 1/3 आदमी को भरपेट खाना नहीं मिल रहा, और 1/3 आदमी का पेट, जो जिनका 1/3 का तो पेट बिल्कुल कमर से चिपका हुआ है, जिसमें पता नहीं चलता पेट है ही, और 1/3 ऐसा है कि जिसका बिल्कुल पेट बाहर निकल रहा है, जैसे लगता है इनका ना हो, किसी पड़ोसी का पेट हो।
तो ऐसे लोग आपके पास आते रहेंगे। खास तौर से मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग भी उनको अवेयर करें, जागरूक करें कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंस है। और दूसरा है जो फिजियोथेरेपी से ही रिलेटेड है, डिफॉर्मिटी के बारे में मेरी बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन है कि सर जो आपको बता रहे थे अभी बजाज साहब को, कि कोई भी टेढ़ापन, डिफॉर्मिटी, इट शुड बी करेक्ट। एंड करेक्शन का क्या है, सूनर इज बेटर। उसका और भी है, वो इसलिए कहता हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में और लोगों को समझाने के लिए कि पौधे सीधे होते हैं पेड़। और ये आप कभी देखिए बच्चे को 5 साल से नीचे के बच्चे का यदि आप कुछ भी कर देते उसे याद ही नहीं रहता। आप बताइए 5 साल के बाद आपने बच्चे को नहीं पीटा तो क्या उस बच्चे को याद रहेगा? 5 साल के बाद आपने कितना भी ठोका उसे याद ही नहीं रहेगा। और 5 साल के बाद तो जो लोग डिफॉर्मिटी करेक्ट भी कराते हैं, बिकॉज उनकी फिजिकल तो हो जाती है लेकिन मेंटल तो रहती है कि डिसेबिलिटी सेल्फ इज द, आप इसको लाइबिलिटी फॉर द फैमिली, फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द नेशन। तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता रहता हूँ, करता रहता हूँ। हमारे लिए कभी भी हम CP के, पोलियो के, एंड वी हैव डन थाउजेंड्स ऑफ इनफैक्ट उसकी मिलने में उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और मैं इसको बात मानता हूँ कि हम अपने चिकित्सा के क्षेत्र से भी बहुत सेवा का काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को तो खास तौर से हमारा ध्यान रखना चाहिए और प्रोपोगेट करना चाहिए। और इसलिए नहीं कि हमें आप दूसरे, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी इज क्रिएटेड एंड वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। जितना भी जिस ढंग से कर सकते हैं, आप अभी कम दे सकते हैं, हमारी स्टेज है कि हम ज़्यादा दे सकते हैं, तो सब लोगों को देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने चैनल को विराम देता हूँ। आप लोगों को फिर एक बार बधाई देता हूँ। और सबसे आप खास तौर से फिजियोथेरेपिस्ट ये कहेंगे कि काम की गुणवत्ता काम करने वाले की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है।